सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़े खूबसूरत पैराए में, बड़े हसीन इम्तिजाज के साथ सय्यदी आला हज़रत ने कुरानी आयात को, मुस्तफ़ा करीम की शान में जो आयात नाजिल हुई हैं, उन आयात को किस तरीके से अपने शेरों में पिरोया है। जैसे कि एक शेर आला हज़रत ने कुछ यूँ तरतीब दिया है, इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ऐसी एक शेर कुछ इस तरह है, लैलतुल क़द्र में मतलए फ़ज्र हक़, लैलतुल क़द्र में मतलइल फ़ज्र हक़, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। फिर कुछ इस तरह तरतीब दिया है, उन पर किताब उतरी बयानन लिकुल्लि शै, तफ़सील जिसमें मा अबर व मा गबर की है। सय्यदी आला हज़रत ने इस तरह और एक जगह यूँ इरशाद फरमाया, लअमलअन्ना जहन्नम था वादे अज़ली, न मुनकिरों का अबस बदअक़ीदा होना था। ये सब ये तो वो अशार थे जिसमें सय्यदी आला हज़रत ने कुरानी आयात की तरफ इशारा फरमाया। फिर सय्यदी आला हज़रत की शायरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और कमालात की तरफ किस खूबसूरत पैराए में इशारा मिलता है, उसकी एक झलक मैं नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगा। सय्यदी आला हज़रत ने एक शेर बड़ा कैफ़ व मस्ती के आलम में, मुझे जो समझ में आता है वो शेर पढ़ने के बाद यकीनन बड़ा कैफ़ और मस्त और बड़ा नाज है अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब नाज होता है ना, अंदाज़े नाज जिसे कहते हैं, जब बंदा एक फ़ख्र करता है और एक नाज करता है कि मेरा महबूब कैसा है, तो जब वो चाँद को भी देखता है तो उसमें भी उसको महसूस होता है कि चाँद के अंदर भी एक हल्का सा धब्बा है। तो वो धब्बा कैसा है, उसकी वजह सय्यदी आला हज़रत बयान फरमाते हैं। आशिक की निगाह देखें, बर्क़े अंगुश्त नबी चमकी थी उस पर, बर्क़े अंगुश्त नबी चमकी थी उस पर एक बार, आज तक है सीने मह में निशाने सोख्ता। यानी फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की उंगली मुबारक एक बार चमकी थी और वो चमक की परतों जो है चांद पे पड़ी थी, उसकी जलन का निशान आज तक चांद पर मौजूद है। फिर ये इश्क का कारवां मजीद बढ़ता है और इसकी जोलानियां अपने इंतहा पर पहुंचती हैं। तो सय्यदी आला हज़रत क़सीदा मेराज के अंदर कहते हैं चांद को मुखातब करके कि चांद मेरे मुस्तफ़ा की अंगुश्त मुबारक की जो रोशनी पड़ी और उस रोशनी से जो तेरे अंदर एक जलन हुई और जलन की वजह से जो निशान है, उस निशान को दूर करने का रास्ता मैं तुझे बताता हूँ। आज सुन, फरमाते हैं सितम क्या कैसी मत कटी थी कमर, वो खाक उनके राह गुजर की, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखते मिटे थे। फरमाते हैं कि मेरे आका जब मेराज पर गए और मेराज पर आका करीम का जाना हुआ तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के जो सफर की, जो रास्ते की, जो एक वहां से गुजरने की जो खाक है, उस खाक को अगर ले आता और ले करके मल लेता तो तेरे निशान भी दूर हो जाता। ये है सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप गौर करते जाएं तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शायरी में इश्क की वो शानदार कैफियत एक खूबसूरत नज़्म की तरह, एक मोतियों की तरह पिरोई हुई नजर आएगी। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि सय्यदी आला हज़रत आयात की तरफ इशारा कर देते हैं, अहादीस की तरफ भी आप इशारा फरमा देते हैं। जैसे कि एक रिवायत यूं मिलती है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुझे तो आपकी अलामात नबुव्वत ने दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी थी। मैंने देखा कि आप गहवारे यानी आप अभी पालने में हैं और चांद से बातें कर रहे हैं, और बातें करने का अंदाज कुछ यूं है कि जिधर आपकी उंगली जाती है चांद भी उधर चलते चला जाता है। सय्यदी आला हज़रत की नजर जब इस रिवायत पे पड़ती है तो आला हज़रत कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फिर मजीद फरमाते हैं, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। यानी फरमाते हैं एक आसमानों का चांद है, एक मदीने का चांद है, लेकिन दोनों में फर्क है। मदीने का चांद जो है एक बार अपनी रोशनी दिखाए तो सारी कायनात मुनव्वर हो जाए, और आसमान का चांद तो कभी आता है और कभी चला जाता है, रात होती है तभी वो अपना रुख दिखाता है। लेकिन मदीने का ये चांद वो पुरनूर है कि जब दिन हो तो दिन को अपनी नूर से मुनव्वर कर दे, रात आए तो रात की तारीकियों को अपने चेहरे अनवर की मुबारक झलकियों से मुअत्तर और मुश्कबार कर दे। सय्यदी आला हज़रत ने कई सारे अशार ऐसे तरतीब फरमाए हैं जिन अशार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शायरी को मैं एक ऊपरी तज्ज़िया करें, गहराई में ना जाएं, तो आप देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आका करीम के हुस्न पर बज़ाब्ता अशार फरमाए हैं, और इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को बयान करने के लिए भी बज़ाब्ता तौर पर आपने अशार को तरतीब फरमाया है। एक इस तरह का वाक़ई भी रिवायत मिलती है कि ओहद पहाड़ पर जब प्यारे आका तशरीफ़ ले गए तो वो मारे खुशी के झूमने लगा, और प्यारे आका ने फरमाया कि ओहद पहाड़ तू साकिन हो जा और ठहर जा। जब प्यारे आका ने ये फरमाया तो वो ठहर गया। इस पर भी सय्यदी आला हज़रत ने जब इस रिवायत पे आपकी नजर पड़ी तो आपने बड़े प्यारे अंदाज में कुछ यूं इरशाद फरमाया, एक ठोकर में ओहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियां। इसके बाद फिर मजीद एक और रिवायत पे नजर आला हज़रत की पड़ी तो वो रिवायत ये थी कि प्यारे आका घर में मौजूद हैं, कुएं में लुआबे दहन डाला तो कुएं का पानी मीठा हो गया। इस पर आला हज़रत की नजर पड़ी तो आपने कुछ यूं इरशाद फरमाया, जिससे खारी कुएं शीरे जां बने उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। मजीद आला हज़रत की जब नजर इस रिवायत पे पड़ी कि आपकी मुबारक उंगलियों से चश्मे जारी हो गए तो फिर आपने उसको कुछ इस अंदाज से बयान फरमाया, नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। इसी तरह आला हज़रत की नजर इस रिवायत पे पड़ी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो सूरज उल्टे पांव दौड़ा आया और दोबारा से वही वक्त हो गया जो वक्त हज़रत अली का छूट गया था। और फिर इसी के साथ ये रिवायत जो मैंने शुरू में बयान की थी कि आपके इशारे पर चांद जो है चढ़ता, आपके इशारे पर चांद जो है चलता भी है और साथ में अगर आप इशारा फरमाएं तो वो अपना सीना भी खोल देता है। आका आप फरमाएं तो सारा कुछ आप पर निसार कर दूं। इसको आला हज़रत ने कुछ यूं बयान फरमाया, तेरी मर्जी पा गया
सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। मजीद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये रिवायत पढ़ी ना कि आपके दस्ते अक़दस में कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, तो आला हज़रत ने कुछ यूं फरमाया, है लबे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब देखा कि चांद भी शक हो रहा है और पेड़ भी आकर के आप पर ईमान लाने की गवाहियां दे रहा है, जानवर आपको सजदे कर रहे हैं, तो आला हज़रत कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं, चांद शक हो, पेड़ बोलें, जानवर सजदा करें, बारक अल्लाह मरजाए आलम यही सरकार है। सैयदी आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इन अशार को देखने के बाद बज़ाब्ता तौर से इंसान बेसाख्ता बेखुदी में ये कहने पर मजबूर हो जाता है, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बूस्ता, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वाम इनकार है। ये तो एक सिन्फ वो हो गई ना जिसमें आपके करामात, आपके मौजज़ात का बयान है, आपके हुस्न जमालात का बयान है, कमालात का बयान है। एक सिन्फ आला हज़रत की वो भी है कि आपने जगाने की कोशिश की है, झंझोड़ा है, उम्मत को झंझोड़ा है, बताया है कि ख्वाब गफलत का वक्त नहीं है, अब उठ जाइए। तो वो भी आपकी एक सिन्फ है जहां आप नसीहत करते हैं, आप अपने नफ्स को भी फटकारते हैं, डांट लगाते हैं और सामने वालों को भी आप बताते हैं कि अब जागने का वक्त है। तो इस ताल्लुक से आप अगर कुछ शेयर करना चाहें। अल्लाह अकबर। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दौर को देखा, तकाज़ों को देखा, एक दुनिया बदल रही थी और दुनिया बेअमली की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। आपने अपनी कौम को आवाज़ दी और ये आवाज़ भी अशार की सूरत में दी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो शेर लिखा वो ये लिखा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मिर्ज़ा साहब, हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने जो अशआर लिखे हैं उनको कहाँ कंपाइल किया गया है, उसका नाम क्या है? आप अगर तलाश करेंगे तो और भी अशार इस तरह के कुरान और हदीस जिसमें बयान किया गया है आपको सैयदी आला के दीवान हदाई के बख्शिश के अंदर मिल जाएंगे।